हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का रहीम के दोहे चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसमें मैंने आपको पूरी तरह से कविता को रहीम के दोहे के अर्थ को समझा दिया था। समझे? अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 76 39 14 और 15 वाले नंबर पर जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे जाके आप जुड़ जाइए। जिस भी चैप्टर का आपको PDF चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप बस मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम पाठ से। पहला कहता है, अपने मन की पीड़ा मन में ही क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। मतलब अपने मन की पीड़ा को मन में ही क्यों छिपा कर रखनी चाहिए। तो आप कहिएगा, किसी के सामने अपनी पीड़ा को प्रकट करने से केवल उपहास ही सुनना पड़ता है। मतलब कि आप अपनी पीड़ा किसी के समक्ष कहिएगा तो केवल उपहास सुनने को मिलेगा। कोई व्यक्ति हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता है, इसीलिए हमें अपने मन की पीड़ा को अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। तो आप कहिएगा कि जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम है, यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, यदि जोड़ने का प्रयास किया भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम को धागा के समान कहा गया। इसलिए प्रेम को क्या कहा है, धागे के समान कहा गया है। अब देखिए, कहता है कि किसी से कुछ मांगने के क्रम को कैसा बताया गया और क्यों। मतलब आप किसी से कुछ मांगेगा, इसको कैसा बताया गया और क्यों बताया गया। कबीर जी ने ऐसा क्यों बताया, हमने बैक की वीडियो में बता दिया है। देखिए क्या आंसर लिखेगा। कहिएगा कि किसी से कुछ मांगने के क्रम को मृत्यु के समान बताया गया है। किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं तो वह नहीं देता तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते हैं, जैसा मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अतः इसी कारण किसी से कुछ मांगने के कर्म को क्या बताया गया है, मरा हुआ व्यक्ति। सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो आप लिखिएगा, सज्जनों की संपत्ति परोपकारी के लिए होती है। जिसे पेड़ परोपकार्य के लिए फलता है तथा नदियाँ परोपकार्य के लिए बहती है, उसी तरह सज्जनों की संपत्ति भी दूसरों के लिए होती है। अब आइए आगे देखिए क्या लिखिएगा। कहता है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए। कहता है कि जो उन सूक्तियों को परिणाम स्वरूप दिए गए हैं। पहला कहता है, अच्छे लोग पर बुरे लोगों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि अच्छे लोग होते हैं ना, उसके ऊपर कितना बुरा साया आ जाए, कितना बुरा संगति आ जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से पंक्ति में कहा गया है, तो आपको मैंने पढ़ा दिया था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति के का करी संकट सकत कुसंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब अगला कहता है, भले लोग यानी सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। तो आपके तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियत नहीं पियही ना पानी, कई रहीम पर काज हित संपत्ति सतही सुजान। मतलब संपत्ति ही सुजान। ये पंक्ति आप सब याद कर लीजिएगा। अब अगला कहता है कि हमें बड़े छोटे का सम्मान करना चाहिए। कहता है कि रहीम देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तर बारी। समझे ना, ये हो गया। अब अगला कहता है कि दूसरों को भला करने वाली को अपने आप भला हो जाता है। ये किस पंक्ति में कहा गया है। कहिएगा, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। अब आगे कहते हैं, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। आप ही मतलब ये कौन पंक्ति में लिखा गया है, तो हमने ये भी आपको पढ़ा दिए थे। कहिएगा, कारज धीरे होते हैं काय होत अधीर, समय पाई तरुवर फले केतक सिंचो नीर। अब पाठ से आगे देखिए, पाठ से आगे कहता कि ऐसे कई 2 अवसरों की चर्चा कीजिए जब आप स्कूल के समय काम कर रहे थे और आपको उससे लाभ मिला हो। तो आप देखिए क्या क्या कहता है, बस 2 कहता है तो 2 अवसर आप कैसे लिखिएगा। प्रथम अवसर में कहिएगा कि मैं अपने घर में कुछ साथियों को बुलाकर कुछ प्रश्न पूछते थे तो मुझे याद हो जाता था। ऐसा करने से हमारे छात्र मित्र तो समझते थे कि मैं केवल दूसरों की तैयारी को परखने में समय बिताता हूँ, लेकिन जितने भी प्रश्न मैं पूछता और वे उत्तर देते हुए सबके सब मुझे याद आ जाता था और समझ भी आ जाता था और मैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। बताइए इससे बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब आइए दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहिएगा। दूसरा ऑप्शन में कहिएगा, मुझे शुद्ध हुआ जानकर हमारे वर्ग के छात्र अपनी कॉपियां हमारे घर पहुंचा देते थे और मैं भी उनकी कॉपियों में उल्लिखित यानी प्रश्न के उत्तर लिखा करते थे। मतलब सब देख देख कर लिखते थे। प्रारंभ में मेरी लिखावट अच्छी नहीं थी, परंतु अब लिखावट बहुत सुंदर हो गई है, क्योंकि मैंने दूसरों के लिए बहुत लिखा है। इसलिए भी तो फायदा हुआ, दूसर कम किया लेकिन फायदा अपना हुआ। समझे। आप इसी तरह लिख दीजिएगा, आपके लाइफ में भी कुछ हुआ होगा तो।
अब कहता है कि परोपकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार के कार्य समझते हैं। तो कहिएगा कि परोपकार का अर्थ होता है दूसरों के हित के लिए काम करना। कुछ परोपकारी कार्यों की सूची निम्न प्रकार हैं। देखिए कैसे कैसे परोपकार कैसे कैसे आप कर सकते हैं, समझे ना। जैसे कुआं खोदवाना या नलकूप लगवाना, इससे सभी लोग पानी पिएंगे। तालाब का निर्माण करना, ये भी सबके लिए होगा। पेड़ लगाना सबके लिए होगा। तालाब या नदी की सफाई करना सबके लिए होगा। स्कूल खुलवाना सब बच्चों के लिए होगा। अब कहते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो देखिए कैसे आप मिलाइएगा। राखो मतलब होता है रखना, राखो मतलब क्या होता है बाबू रे, रखना। राखो मतलब क्या होता है, रखना। अठिलाना मतलब होता है इतराना, अठिलाना मतलब इतराना। सरवर मतलब तालाब, सरवर मतलब तालाब। निक्षत मतलब निकलना, कार्य मतलब काम। आप ऐसे मिला सकते हैं या फिर सामने सामने आंसर भी लिख सकते हैं। अब कहता है कुछ करने के लिए, ये तो आप ही करिएगा, समझे। कहता है 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बने जो सामने उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्य को भी लिखिए। ये आप खुद से करिएगा, समझे। ये आप क्या करिएगा, कुछ इस कविता का भाव अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन आंसर आपको समझ आया, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।